प्रभु यीशु के मीठे एवं मधुर नाम से सभी को जय मसीह की। आइए जो आज का जो बाइबल का अध्ययन है वो हम वहाँ पर हम लोग जाएंगे। जैसे कि आज का जो मुख्य विषय है कि परमेश्वर, जैसे मरियम ने परमेश्वर को खोजने के लिए प्रयास किया, कार्य किया, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो काफ़ी जन बोल रहे थे, जब मैं इस बाइबल स्टडी को शुरू करने से पहले जब मैं नोटिस देता हूँ तो काफ़ी जन ये पूछ रहे थे कि आपने मरियम को ही क्यों चुना आज के दिन में। क्योंकि आज देखा जाए कि विश्व में हर जगह में आज क्या हो रहा है, आज माता मरियम का आज जन्मदिन पालन हो रहा है ना। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये होता है, क्यों प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं माता मरियम का आराधना नहीं करते हैं, क्यों उनके जन्मदिन को पालन नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों का यह क्या है, सवाल है। तो सवाल का जवाब ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ लोग बड़ा करते हैं, लेकिन सवाल का जो जवाब है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझने लायक है। समझने लायक यही है कि अगर हम लोग उत्पत्ति से अगर देखेंगे, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर शब्द ही वर्णन किया जाता है ना। और जब हम लोग कुछ कुछ भविष्यद्वक्ताओं की और तरफ देखते हैं जो कि पुराना नियम में है, तो वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वर्णन किया गया है। वहाँ पर पिता और पुत्र बाइबल में अगर देखेंगे, हर जगह में पिता पुत्र, यहाँ तक कि जब भी हम लोग बपतिस्मा भी ग्रहण करेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही हम लोग बपतिस्मा ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो सवाल ये होता है, क्यों विश्वासीगण माता मरियम की आराधना नहीं करते। जवाब इतना ही कि हम लोग माता मरियम को परमेश्वर या फिर प्रभु बोल के हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, माता मरियम का जो रोल है, जो उनका कार्य है, जो उनका नाम वगैरह है, सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार में ही वर्णन किया गया है, बाकी और कोई भी पुस्तक में वर्णन नहीं करता है। लेकिन सवाल ये है कि लोग इसलिए उनकी आराधना करते हैं कि उनके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म हुए। लोग ये मानते हैं, लेकिन गलत है। जहाँ तक कि अगर हम लोग सुसमाचार में देखेंगे, उनके द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इस कारण लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, उसका माता कौन है इस संसार में? माता मरियम, है ना। इसलिए लोग उसकी आराधना करते हैं। अगर उस तरफ से देखा जाए तो मेरा भी एक सवाल है, क्यों लोग जोसेफ की आराधना नहीं करते हैं, यूसुफ की आराधना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दुनिया में तो यूसुफ यीशु मसीह के पिता थे। जो भी हो, मेरा कहने का ये मतलब है कि लोग का जो ये बड़ा सवाल है ना, क्यों हम लोग विश्वासी गण, बिलीवर्स लोग, फॉलोअर्स लोग क्यों माता मरियम की आराधना नहीं करते हैं? तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर ने जगत को सृष्टि किया है
और जगत को सृष्टि करने के बाद परमेश्वर का जो पहला दिन है, जो हम लोग उत्पत्ति से देखते आ रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये सब होने से पहले परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा क्या हो रहा था? जल के ऊपर मंडरा रहा था, है ना। तो शुरू से परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का वर्णन करता है। सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार में ही माता मरियम के वर्णन करता है। तो उसके रूप से हम लोग देख सकते हैं क्यों हम लोग माता मरियम की आराधना नहीं करते हैं। किस कारण? इसी कारण क्योंकि एक जैसे उदाहरण में अगर देखा जाए, मान लीजिए एक शिक्षक है ना, एक टीचर, मान लीजिए वो एक महिला टीचर है ना, मैं एक नाम बोलता हूँ, शीला। तो उस नाम से वो एक टीचर है, स्कूल के एक टीचर है, लेकिन कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही। वो सिर्फ स्कूल में ही एक टीचर है या फिर प्रिंसिपल है, लेकिन जब वो घर जाती है तो वहाँ पर किसी का बहू, किसी का बेटी, किसी का माँ ही बनती है। अगर वो किसी के दुकान में जाए, बाज़ार जाए, मार्केट जाए, तो वहाँ पर वो टीचर नहीं रहती है, वहाँ पर वो कस्टमर रहती है। ठीक वैसे ही दुनिया में हर किसी का अलग अलग एक रोल है ना। कोई किसी का माता है, कोई किसी का पिता है, ऐसा है। लेकिन जब लोग मर जाते हैं, उसके बाद जब स्वर्ग में पहुंचते हैं, वहाँ पर उनका कोई रोल नहीं रहता, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल रहता है, वो है विश्वासी। माता मरियम का भी वही था। वो एक धर्मी स्त्री थी और धर्मी स्त्री होने के बावजूद इसलिए जो आज का जो मूल्य बाइबल स्टडी है वो इस विषय में है। इस विषय के लिए नहीं कि क्यों विश्वासी गण मरियम की आराधना नहीं करती, क्यों हम लोग उसके जन्मदिन पालन नहीं करते, उसके विषय में हम लोग मूल्य विषय आज का जो बाइबल अध्ययन है वो हम लोग नहीं शुरू किए थे। जो मूल्य विषय है वो हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 1 पद कि हम लोग मरियम के जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं, है ना। तो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 1 पद में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सप्त के दिनों के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। क्यों देखने आई थी? इसलिए देखने आई थी कि अगर देखा जाए, जब हम लोग इस पद को पढ़े तो पहला सवाल हमारे जीवन में इस पद को पढ़ने के बाद ये आता है कि कौन उस कब्र में गए थे देखने के लिए। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 56 पद में क्या कह रहा है, उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। ठीक है, ये लोग गए थे। कब गए थे वे लोग? भोर में, सूरज उठने से पहले वे लोग गए थे। क्यों गए थे? जिससे यीशु मसीह को देखने गए थे, उसकी सेवा करने गए थे, उसके लिए दवाई लेके गए थे कि उसको दवाई दे जिससे वो
ठीक होने पाए, उसका घाव सूख जाए। कारण क्या है वहाँ पर जाने के लिए मरियम की? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, खोजने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए। आज हमारे जीवन में क्या है, हम लोग परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, है ना। आज लोग, अगर देखा जाए, आप अगर गूगल में सर्च कीजिएगा कि हाउ मैनी, मतलब क्रिश्चियन पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड में, मसीही जो संख्या क्या है संसार में, तो आपको 90% दिखाएगा इतना जन क्रिश्चियन है। लेकिन उनमें से 90% का ही 1 या फिर 2% विश्वासी जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, उन विश्वासियों। आज पवित्र शास्त्र में क्या कह रहा है कि आप मूर्ति पूजा ना करें। लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन होते पर भी क्या कर रहे हैं, वे लोग मूर्ति पूजा किए जा रहे हैं। ये बात सच है कि उनके घरों में शायद मूर्ति नहीं होगा, लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। वो क्या प्रूफ करना चाहता है कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, अरे वो तो नाली का कीड़े से भी नीच है। हमें आराधना किसका करना चाहिए? मूर्तियों की। इसलिए हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, कोई धुआं से उड़ा देते हैं, कोई माला चढ़ाता है, कोई दिया जलाता है, कुछ भी कराते रहते हैं। क्या प्रमाण करने चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर या फिर प्रभु यीशु मसीह कौन है? अरे वो तो नाली के कीड़े से भी नीच है, वो किसी काम का ही नहीं। अरे उसके तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे रोग को चंगा करे, है ना। आज विश्वासीगण क्या कर रहे हैं, वे लोग परमेश्वर को तो ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन बाइबल को खोलने की जगह वे लोग क्या कर रहे हैं, कोई निंदा का सभा में बैठे हुए हैं। अरे तुमको पता है ऐसा हुआ था, अरे तुमको पता है ऐसा फलाना 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 व्यक्ति के साथ भाग के शादी किया, फिर उधर घर बसा लिया। उनका वो क्या बोलते हैं, निंदा ही चलता है ना। आज विश्वासीगण क्या कर रहे हैं, कहीं जो फोन का जो बनाने का जो बुद्धि परमेश्वर ने उन्हें दिया था कि तुम एक फ़ोन बनाओ, उस फ़ोन से क्या करे कि परमेश्वर के वचन वो कहा सुने, उनके जगह क्या कर रहे हैं, कोई भगवान जी का भजन सुन रहा है, कोई फिल्मी गाना सुन रहे हैं, कोई कुछ भी करते रह रहे हैं। आज वो विश्वासी कहाँ गए? जब प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय में देखेंगे, पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को 3 सबत अर्थात 21 दिन परमेश्वर के वचन को प्रचार किया था, और उन 21 दिनों में वो लोग इतना परिपक्व हो गए थे कि आज के समय का जो विश्वासी है उनका तुलना ही नहीं किया जा सकता। और आज हमारे विश्वासीगण को देखेंगे, वे लोग जन्म से वचन सुनते आ रहे हैं। 15 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, बुढ़ापा आ गया, मरने के समय हो गया, तभी उनके जीवन में जो आत्मिक शरीर है, आत्मिक जीवन है, अभी तक भी बलवंत नहीं होने पाया। अगर आप साउथ में जाएंगे, है ना, साउथ इंडिया में जाएंगे, आप देख पाओगे जो कुछ असेंबलीज में से आपको आएगा, कुछ विश्वासीगण, कोई 90 ईयर्स जिंदा रह गया, 80 साल जिंदा रह गया, 100 साल जिंदा रह गया,
फिर वो मरते हैं। तो उनका मरने, उतना दिन का जिंदा रहने का कारण क्या है पता है? कि वो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति में वे लोग विश्वास योग्य है ना। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं परमेश्वर का जो सेवकाई है उसका किए हुए लगभग 5 साल होने चल रहा है, लेकिन मेरे जीवन में सेवकाई करने के दौरान बहुत सी बाधाएं आई है। मैं अभी तो फिलहाल घर में प्रचार कर रहा हूँ परमेश्वर का वचन, लेकिन ऐसे भी समय आया है कि मैं कहीं गलियों में जाके, अंधेरे शांत जगह में जहाँ पर इंसान के कुत्ते भी नहीं जाते थे, उन जगहों में भी मैंने परमेश्वर का वचन प्रचार किए हैं। मैंने अलग अलग तरीके से परमेश्वर की सेवकाई किया है ना। शैतान ने चाहा था कि मैं उसके कामों में क्या करूं, बाधा डालूं, लेकिन नहीं कर पाया। जब मैं शुरू में परमेश्वर की सेवकाई करता था तो वहाँ पर ऐसा होया करता था कि मैं जब फेसबुक में लाइव हुआ करता था तो वहाँ पे लोग, विश्वासी गण, वहाँ पर लोग क्या करते थे, वहाँ पर कुछ अच्छा प्रेज द लॉर्ड वगैरह छोड़ने के कमेंट के जगह में वे लोग क्या करते थे, गालियाँ देते थे। बहुत गंदे गंदे गालियाँ देते थे लाइव टेलीकास्ट में। लेकिन मैं उस समय में भी सेवकाई नहीं छोड़ा। परमेश्वर क्या कह रहा है, मरियम के जीवन से हम लोग एक बात सीख सकते हैं कि उसने भोर में जाके क्या किया। अरे मरियम को पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन वे जी उठेंगे, तभी उन्होंने क्या किया, सुबह में नहीं, जब सूरज उठ गया तब नहीं, सूरज उठने से पहले वो कहाँ गई, कब्र में गई। क्यों गई? प्रभु यीशु मसीह को खोजने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर की को देखने के लिए कि परमेश्वर की मैं कितना सेवा करूं। आज लोग क्या कहते हैं, लोग रात रात तक जागे रहते हैं, 12 बज जाता है, किसी का 1 बज जाता है, किसी का 2 बज जाता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 4 बज जाता है, भोर 4 बजे भोर सुबह को हो जाता है। लोग वो फ़ोन को ही लेके व्यस्त रहते हैं। कोई गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है, कोई दोस्त से बतिया रहा है, कोई घरवाले से बतिया रहा है, कोई किसी से भी बतिया रहा है, लेकिन किसी का फुर्सत नहीं है कि वे परमेश्वर को खोजे, वो परमेश्वर की वचन का अध्ययन करें। इसलिए अगर देखा जाए, यहोशू उसका 1 अध्याय 8वीं पद में क्या कह रहा है, ये जो व्यवस्था का पुस्तक है तुम इसी से ही अध्ययन करो, तभी तुम अपने जीवन में क्या करोगे, सक्सेस पाओगे, तभी तुम अपने जीवन में सफलता पाओगे। आज विश्वासी लोग क्या करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में क्या आता है पता है, उनका एक सवाल है कि आता है, प्रभु हमने तुझ पर विश्वास किया है, हम तेरे चर्च में हर रोज़ हर संडे आते हैं, हम तेरे गीत गाते हैं, हम तेरे बाइबल पढ़ते हैं, तो क्यों हमारे जीवन में अभी तक सक्सेस नहीं आया है, सफलता क्यों नहीं आया है? उसका जवाब एक ही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन से अध्ययन नहीं करते हैं। ये मुख्य जवाब है, ठीक है नहीं? यही बात है कि हम लोग परमेश्वर को नहीं खोजते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर को खोजते तो क्या होता, जैसे मरियम जैसे खोजती थी, है ना, परमेश्वर को खोजने चली गई, कितना बजे, भोर में वो चली गई थी खोजने के लिए। ठीक वैसे ही हमें भी परमेश्वर को खोजने के लिए कोई समय नहीं देखना है, चाहे वो भोर हो, चाहे वो दोपहर हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, कोई भी समय हो, हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए, क्योंकि समय निकट है।
जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपसे सवाल पूछेगा, बेटा मैंने ये आज्ञा दिया था तो तू क्या कर रहा था, आप क्या बताओगे? नहीं, मैं तो वो फ़ोन में रील्स बना रहा था, अपना फ़ोटो वगैरह स्टेटस में डालने के लिए वीडियो बना रहा था। आप उस समय क्या बोलोगे? नहीं मैं प्रभु जी, मैं आपका कलीसिया हर संडे जाया करता था और आपका जो गीत है, आपका गीत गाया करता था, बाइबल आपने दिया, बाइबल पढ़ा करता था, यही आप बोलते। लेकिन परमेश्वर को पता है आप उसको कितना खोजे थे, कितना नहीं खोजे थे। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हमारे जीवन में ये लागू करने की वाली एक बात है कि हमें परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर को खोजना चाहिए, जैसे मरियम ने अपने जीवन में की थी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह।